अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अफशा फारूकी और आज हम मौजूद हैं लाहौर जीपीओ के सब यूनिट में जो तमाम पोस्ट ऑफिस से डिफरेंटली परफॉर्म कर रहा है और इस यूनिट का नाम है इंटरनेशनल मेल ऑफिस। ये ऑफिस करेंटली मिस्टर शाहिद इकबाल ठेठिया की सरबराही में है जो यहाँ बतौर कंट्रोलर IMO अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो चलिए आज इनसे मिलते हैं और इंटरनेशनल पोस्ट ऑफिस के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपने पाक पोस्ट डिपार्टमेंट कब ज्वाइन किया? मैंने 2012 में CSS एग्ज़ाम्स के बाद जब हमारी एलोकेशन हो गई थी तो उसके बाद सिविल सर्विस एकेडमी में हमारी ट्रेनिंग हुई और अब तक 13 ईयर्स मेरी सर्विस हो चुकी है। मुख्तलिफ जगहों पे मैंने पोस्टिंग की है और मेरी फर्स्ट पोस्टिंग गिलगित बल्तिस्तान में थी। सर, आप यहाँ पर आपका ओहदा क्या है इंटरनेशनल मेल ऑफिस में? जी, कंट्रोलर इंटरनेशनल मेल ऑफिस। कंट्रोलर की जिम्मेदारी है कि इंटरनेशनल मेल जो इनबाउंड है आउटबाउंड उसके मामलात को देखेगा। सर, ये कंट्रोलर IMO के बींगा आपके प्राइस क्या हैं यहाँ पर, और कंट्रोलर एज अ कंट्रोलर IMO यहाँ पर आप कौन से फंक्शंस को देखते हैं? थैंक यू। कंट्रोलर इंटरनेशनल मेल ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे पंजाब से जो मेल बैरून मुल्क जाने के लिए बुक हो रही है, हाँ वो लेटर मेल है, पार्सल है या EMS की, उसको मैंने देखना होता है। मेरे नीचे जो टीम्स हैं, ब्रांचेस हैं, पार्सल ब्रांच, EMS ब्रांच जो एक्सपोर्ट के आर्टिकल्स को यहाँ पे प्रोसेस करती है। पूरे पंजाब के तमाम पोस्ट ऑफिस से जब वो मेल रिसीव होती है तो उसको यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है। इसके अलावा हमारा इनबाउंड मेल का फंक्शन है जिसमें हमारे पास पार्सल, EMS और पैकेट ब्रांच है। बाहर से आने वाली मेल को ब्रांच में लाया जाता है एयरपोर्ट से जब वो रिसीव होती है, तो उसके बाद यहाँ पे उनकी जो ब्रांच में मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं सुपरवाइजर्स के अंडर, वो इसको वो देखते हैं और मेरा उन सुपरवाइजर्स को देखना होता है, उनको मॉनिटर करना होता है। सर, ये जो प्रोहिबिटेड आइटम्स होती हैं इसका काउंटर चेक का प्रोसीजर क्या है? ये बड़ा अहम क्वेश्चन है और मैं इस हवाले से बताना चाहूँगा कि जब कोई आर्टिकल किसी भी पोस्ट ऑफिस से बुक होता है तो उस वक्त बुकिंग क्लर्क को इस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए कि कोई भी आर्टिकल जिसको इंटरनेशनली प्रोहिबिटेड डिक्लेयर किया गया है, ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ में डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान पोस्ट के हवाले से मैं कहूँगा और जो एक जनरल हमें जनरल इंफॉर्मेशन इसके हवाले से मैं देना चाहूँगा लोगों को, एक्सप्लोसिव मटीरियल्स हैं, लिक्विड्स हैं या लिथियम बैटरीज हैं एट्सेट्रा, इस तरह की चीज़ों को प्रोहिबिटेड डिक्लेयर किया गया है। ये एक लिस्ट है, उस लिस्ट को हमने अपने तमाम बुकिंग पोस्ट ऑफिस के साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। जब भी वो कोई आर्टिकल बुक करते हैं तो इस चीज़ की वो यकीन दहानी करते हैं। अगर कोई पोस्ट ऑफिस इस चीज़ को ख्याल नहीं रखता और वो आर्टिकल हमारे पास आ जाता है तो यहाँ पे बैठे हुए कस्टम के ऑफिशियल्स हैं और पाकिस्तान पोस्ट के ऑफिशियल्स वो इस चीज़ को फ़ौरन रोक लेते हैं और उस आर्टिकल को रिटर्न कर दिया जाता है उस बुकिंग ऑफिस में अनटिल अनलेस उसको उसमें से प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स को निकाल नहीं दिया जाता। सर, इंटरनेशनल डिलीवरीज रसीट्स जो हैं वो यहाँ होती हैं, तो आप कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं कस्टम के साथ और एंटी नार्कोटिक्स के साथ? मैं अपने तमाम नाजरीन के मालूमात के लिए बताना चाहूँगा कि जब हम इंटरनेशनल मेल की बात करते हैं और इंटरनेशनल मेल ऑफिस में जो मेल रिसीव होती है उसमें हमारे पास लाहौर GPO में ये ऑफिस ऑफ एक्सचेंज है। ऑफिस ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो भी बैरून मुल्क से हमें मेल मौसूल हो रही है जिसमें EMS के आर्टिकल्स होते हैं, ज़्यादातर आजकल दुनिया का पूरा रुझान जो है वो EMS आर्टिकल्स की तरफ है। पार्सल भी यहाँ पे रिसीव होते हैं और पैकेट्स भी होते हैं। तो सबसे पहले उसको पाकिस्तान पोस्ट के जो स्टाफ है वो उसको रिसीव करता है, उसकी एंट्री करता है, उसको स्कैन करता है और उसके बाद कस्टम्स के स्टाफ को, कस्टम्स का जो स्टाफ यहाँ पे इंस्पेक्टर डिप्यूटेड हैं उनके सामने उसको प्रेजेंट किया जाता है। कस्टम स्टाफ उसको इवेल्युएट करता है, कस्टम एग्जामिनेशन की जाती है। कस्टम एग्जामिनेशन के बाद ये डिटरमिन होता है कि अगर उसकी डिक्लेयर्ड वैल्यू खास हद तक है तो उसको आर्टिकल के ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं इम्पोज की जाती है, या अगर वो गिफ्ट है तो, लेकिन उससे ज़्यादा अगर होगी तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी इम्पोज की जाती है। ज़्यादातर लोग इस चीज़ के बारे शक का इज़हार करते हैं या थोड़ा सा परेशानी का इज़हार करते हैं कि हमने एक चीज़ बैरून मुल्क से मंगवाई है तो उसके ऊपर इतनी कस्टम ड्यूटी क्यों लगी है। ये नॉर्मली क्वेश्चन सबका ही होता है। जी, ऐसा ही है। तो हम यहाँ पे उनकी कंप्लेंट्स को इस तरह वो फेस करते हैं, देखते हैं, तो उनको हम गाइड भी साथ साथ करते हैं
میں نے उनकी मालूमात के लिए यहाँ पे रिसेप्शन पे वो मालूमात डिस्प्ले करती हैं और साथ आपके तवस्सुत से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भी बैरून मुल्क से कोई चीज़ वो मंगवाएं तो जो इंटरनेशनल मेल की रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, उसको सामने रखना चाहिए, उसको देखना चाहिए। जब उनका आर्टिकल अगर गिफ्ट की सूरत में वहाँ से भेजा गया है तो उस पर कस्टम ड्यूटी इम्पोज नहीं की जाती, और अगर उसकी कमर्शियल पर्पस का कोई आर्टिकल है तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी इम्पोज होती है। अब ये चूंकि डोमेन कस्टम्स की है तो कस्टम्स के ही ऑफिसर इसके हवाले से डिटेल में मालूमात तो मुहैया कर सकते हैं। हमारे पास अगर कस्टम ड्यूटी इम्पोज कर दी गई है अप्रेजर की तरफ से तो उसके बाद आर्टिकल को बुक करके डिस्पैच कर दिया जाता है कंसर्न जो उसकी डेस्टिनेशन है वहाँ पे। समटाइम्स ये होता है, जो मैं बताना चाहूँगा इस फोरम के रेफरेंस से, कि लोग उस आर्टिकल को रिसीव नहीं करते, कहते हैं कि हमारे आर्टिकल के ऊपर इतनी ज़्यादा ड्यूटी क्यों लगाएगी। जी बिल्कुल। तो उस आर्टिकल को राइट बैक कर दिया जाता है और दोबारा वो हमारे पास यहाँ पे IMO में आ जाता है। अगर जो एड्रेसी है अपने उस आर्टिकल के हवाले से रिक्वेस्ट कस्टम के सीनियर ऑफिसर्स को करता है कि मेरे आर्टिकल को रीअसेस किया जाए, तो वो अंडर द रूल्स उसको रीअसेस कर सकते हैं और कस्टम ड्यूटी को वो रिड्यूस भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी की जा सकती है। ये डिपेंड करता है उसकी नेचर पे। तो इस वजह से मैं चाहूँगा कि हर चीज़ का एक सलूशन है, उसका हल होता है, लेकिन लोगों को मालूमात शायद नहीं होती जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं। तो सर ये कैसे आप लोग एनालाइज करते हैं कि ये गिफ्ट आया है या किसी कमर्शियल पर्पस से मंगवाई गई आइटम? जी वाकई बड़ा अहम क्वेश्चन है कि जब कोई बाहर से अपना आर्टिकल बुक करवा के भेजता है तो एक कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म जिसको हम CN23 कहते हैं, उस पे मुख्तलिफ किस्म की मालूमात होती हैं। पहले तो ये है कि वो सेंडर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है कि सेंडर का नाम क्या है, वो रेजिडेंट कहाँ का है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, और दूसरा उसके ऊपर एड्रेस की मालूमात होती हैं कि किसको वो आर्टिकल भेजा जा रहा है और उसका एड्रेस क्या है उस बंदे का और उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। और तीसरी जो उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उस आर्टिकल के अंदर कॉन्टेंट क्या है, उस कंटेंट में के नंबर ऑफ पीसेज अगर हैं, अगर कोई ड्रेसेस भेज रहा है तो वो उसके नंबर्स बताएगा कि मैंने 2 भेजे हैं, 4 भेजे हैं, 10 भेजे हैं, और इसके साथ उसका वेट भी उस पर मेंशन होता है। तो कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म जो है उसके ऊपर जब ये आर्टिकल चीज़ें मेंशन होती है तो वहाँ पे एक स्पेस है कि क्या आप वो आर्टिकल कमर्शियल के तौर पे भेज रहे हैं या आप उसको गिफ्ट के तौर पे भेज रहे हैं। अगर आप उसको गिफ्ट डिक्लेयर वहाँ पे कर देते हैं तो फिर यहाँ पे कस्टम उसको गिफ्ट के तौर पे ही ट्रीट करता है और इस पर कस्टम ड्यूटी भी नहीं होती, फिर कस्टम ड्यूटी उस पर नहीं लगती। अब एक बड़ी दिलचस्प पिछले दिनों वाक़या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया से एक सेंडर है, उन्होंने लाहौर में यहाँ पे अपना एक आर्टिकल भेजा। उन्होंने उस आर्टिकल की वैल्यू जो है 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स वो डिक्लेयर कर दी। अब 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स डिक्लेयर करने की वजह से उसके ऊपर अराउंड 1,70,000 प्लस वो उसके ऊपर ड्यूटी इम्पोज की गई। जब कस्टम से रब्ता किया गया तो कस्टम ने उसमें ये बताया कि इसकी डिक्लेयर्ड वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से उसके ऊपर ड्यूटी लगी है, जबकि उसके अंदर जो कंटेंट है वो उनके मुताबिक जो सेंडर है वो यूज्ड क्लॉथ्स से, कोई इस तरह की कोई नई चीज़ नहीं थी। तो ये होता है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से लोग इस तरह की परेशानी का सामना करते हैं। सर डिलीवरी और रिसीट्स के प्रोसीजर्स क्या हैं? डिलीवरी के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जब हमारे पास इनबाउंड मेल आ जाती है जो बैरून मुल्क किसी भी मुल्क से आ सकती है, ज़्यादातर हमारे पास USA, UK, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उनकी तरफ से हमारे पास मेल आती है। अगरचे दूसरे भी बहुत से ममालिक हैं, लेकिन अगर मेजॉरिटी को देखा जाए तो इन ममालिक से आती है, क्योंकि पाकिस्तानी डियास्पोरा जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मौजूद हैं तो इन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा है। जैसे ही हमारे पास मेल आ जाती है हम उसको कस्टम एग्जामिनेशन करवाने के बाद फिर हम कंसर्न डेस्टिनेशन पे उसको भेजते हैं। अब कंसर्न डेस्टिनेशन हमारे पास सियालकोट रीजन है, मुल्तान रीजन और फैसलाबाद रीजन। चूँकि इन आर्टिकल्स की कस्टम एग्जामिनेशन यहाँ पे हो जाती है तो इस वजह से इन आर्टिकल की वहाँ पे कस्टम एग्जामिनेशन नहीं होती। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जब वो आर्टिकल पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए यहाँ से बुक हुआ है तो फिर EMS आर्टिकल्स की कस्टम एग्जामिनेशन सियालकोट में होती है, मुल्तान में और फैसलाबाद में, जबकि जो पार्सल्स हैं उनकी कस्टम एग्जामिनेशन इधर ही हमारे पास IMO लाहौर में होती है। तो इस वजह से कि EMS के आर्टिकल एक प्रीमियर सर्विस है पाकिस्तान की, उसमें कोशिश यही की जाती है कि कम से कम टाइम में ये पहुँचे।
यहाँ पे मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा नाजरीन के लिए इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से कि हमारी जो मेल है वो दूसरे ममालिक में 10 से 15 दिन के अंदर बड़ी आसानी से पहुँच रही है और सिक्योर पहुँच रही है। जो कंप्लेंट्स की हमारे पास रेशो है वो बहुत कम है। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि चूँकि पाकिस्तान पोस्ट अवाम का इदारा है, अवाम के टैक्सेस से उसकी जो फंड्स की अदायगी होती है, तो हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई शिकायत है तो इसके लिए भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो सर कंप्लेंट्स का ज़ाला आप लोग किस तरह से करते हैं? बीइंग अ कंट्रोलर IMO, उसमें आपने क्या लोगों के लिए फैसिलिटीज़ रखी हुई हैं? थ्रू ट्रैकिंग ID होता है या कुछ और? जी, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है आपका, और मैं इसको थोड़े सा तफसील से बताना चाहूँगा कि जब किसी बंदे को एक कंप्लेंट उसकी इशू होता है तो वो उसके मुख्तलिफ चैनल्स पे अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है। सबसे पहला ये है कि ऑनलाइन पाकिस्तान पोस्ट की वेबसाइट पे जाके अपनी कंप्लेंट वो फिल करे और वो प्रोसेस हो जाती है। सेकंड, पाकिस्तान के कॉल सेंटर जो है उस पे कॉल करके वो अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है टेलीफोनिकली, और कंसर्न जो ऑफिसर है उसकी तरफ वो कंप्लेंट उसी दिन फॉरवर्ड कर दी जाती है और वो उसको रिस्पॉन्ड उसी दिन वो करता है। तीसरा इसमें ऑप्शन आता है PMBU पे, जो एक बहुत ही एक्टिव और एफिशिएंट एक सिस्टम है, वहाँ पे लोग कंप्लेंट करते हैं, उसके बाद वो प्रोसेस हो जाए। चौथा है हमारे पास फिजिकली अगर कोई कंप्लेंट आ जाती है तो हम उसको प्रोसेस करते हैं। तो ये हमारे मल्टीपल चैनल्स होते हैं, लेकिन जैसे हमारे पास कोई कंप्लेंट रिसीव होती है तो हम उसको फौरन कंसर्न ब्रांच से इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंप्लेंट अगर इस तरह की आ गई है कि एक किसी आर्टिकल पे कस्टम ड्यूटी ज़्यादा लग गई है, तो हम उसका कस्टम से पूछते हैं कि आपने ये ड्यूटी जो इसके ऊपर इम्पोज की है क्या उसके कंटेंट के मुताबिक है या कोई और रीज़न है, जस्टिफाइड है, नहीं है। तो वो अपना जो भी रिस्पांस देते हैं वो हम फिर उस अपने जो कंप्लेनेंट है उसका सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे ये बताइए कि इसका कोई टाइम फ्रेम है कि आपने इतने आवर्स में इस कंप्लेंट को जो है वो करना होता है, कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट करना होता है? जी, इंटरनेशनल इसके डिफाइंड स्टैंडर्ड्स हैं। हमारे पास अगर EMS आर्टिकल की बात करें तो एक iCare सिस्टम इस्टेब्लिश किया हुआ है। ये iCare सिस्टम UPU यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ने इस्टेब्लिश किया है और पाकिस्तान पोस्ट भी दूसरे कंट्रीज की तरह इसका हिस्सा है। हमारे इस IMO में एक कस्टमर केयर ब्रांच है। कस्टमर केयर ब्रांच में 2 डेडिकेटेड हमारे ऑफिसर्स हैं, वो उसमें डील कर रहे होते हैं कि कोई भी बैरून मुल्क, चाइना से है, अमेरिका से, UK से या किसी और कंट्री से अगर कोई कंप्लेंट आई है तो उस कंप्लेंट को iCare सिस्टम पे चेक करके फिर फौरन कंसर्न ब्रांच के साथ टेकअप किया जाता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, इंक्वायरी की जाती है, और जो उसकी फाइंडिंग्स होती हैं विदिन 3 डेज हमने उसको रिस्पॉन्ड करना होता है। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि iCare सिस्टम के जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, जो KPIs हैं, उसमें पाकिस्तान पोस्ट की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है, और उस पे हमारा जो किसी कंप्लेंट को रिस्पॉन्ड करने का टाइम है वो 30 से 35 मिनट के अंदर हम उसको फौरन ओपन करते हैं और उसको तकरीबन 24 घंटे के अंदर रिस्पॉन्ड करते हैं। जी मैम। अच्छा सर, हमें ये बताइए जो करंट जो कंपटीशन चल रहा है प्राइवेट कॉरियर कंपनीज के साथ, तो सर ऐसा क्या होना चाहिए जिससे PPOD जो है डिपार्टमेंट हमारा है इसको कम्पीट कर सके? जी, ये एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान पोस्ट पब्लिक सेक्टर की एक ऑर्गेनाइजेशन है। पाकिस्तान का मेल के हवाले से एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। जब हम कहते हैं कि ये सेंचुरीज ओल्ड है तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी रिफॉर्म्स के लिए फंडिंग की ज़रूरत होती है। तो फॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हम उसको ज़रूर इस चीज़ का मुतरफ़ हैं कि उन्होंने पाकिस्तान पोस्ट में एक एग्जिम बैंक जो है उस प्रोजेक्ट का इनिशिएट किया, और उस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान पोस्ट मुकम्मल तौर पे डिजिटलाइज होने जा रहा है। वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है 2027 के मिड तक या लास्ट तक हो जाएगी, और पाकिस्तान पोस्ट के तमाम पोस्ट ऑफिस जो हैं वो 100% डिजिटलाइज हो जाएंगे। और इसके बाद जो एक थोड़ी बहुत कमी थी हमारी जो प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपटीशन की, वो इंशाल्लाह वो नहीं रहेगी और पाकिस्तान पोस्ट एक अच्छे अंदाज में प्राइवेट सेक्टर के साथ कम्पीट करेगा। अब एक कॉमन मैन से जो है वो हमारे डिपार्टमेंट से, पाकिस्तान पोस्ट से क्या तवक्को रखता है?
वो चाहता है कि उसके आर्टिकल की 100% ट्रैक एंड ट्रेस होनी चाहिए, जो कि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। फास्टेस्ट डिलीवरी भी होनी चाहिए, सेफ डिलीवरी भी होनी चाहिए। एग्जैक्टली मैडम, ऐसा ही है। वो ये चाह रहा होता है, उसकी कंप्लेंट हैंडलिंग के हवाले से वो चाह रहा है कि मुझे फौरन रिस्पॉन्ड किया जाए। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पाकिस्तान पोस्ट में मौजूद हैं। एक जो अभी थोड़ी सी डेफिशिएंसी कहना चाहिए या कमी है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था। ये पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, तो पाकिस्तान पोस्ट के भी कोई रिफॉर्म्स हैं ऐसे, जो मतलब उनके क्या इकदाम हैं इस तरफ? ये वही जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया है कि एक्सिम बैंक प्रोजेक्ट है, उसके तहत एक कोरियन कंपनी है, वो पाकिस्तान पोस्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद 100% पाकिस्तान पोस्ट के तमाम पोस्ट ऑफिस जो हैं वो डिजिटलाइज हो जाएंगे। और पाकिस्तान पोस्ट के जो ऑलरेडी परफॉर्मेंस है वो भी मतलब बहुत अच्छी माशाल्लाह जा रही है, लेकिन उसके बाद परफॉर्मेंस मज़ीद बेहतर हो जाएगा। सर, हमने ये भी सुना है क्योंकि ब्रिटिश डेलीगेशन आ रहा है IMO विजिट करने, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, कल हमारे पास ब्रिटिश डेलीगेशन आ रहा है। उन्होंने इनफैक्ट ANF के हवाले से, एंटी नारकोटिक फोर्स के हवाले से विजिट करना है कि उसकी फंक्शनिंग यहाँ पे क्या IMO में, क्योंकि IMO के जो आउटबाउंड मेल के सेक्शंस हैं वहाँ पे एंटी नारकोटिक फोर्स के स्टाफ डिप्यूटेड है जी। जब भी कोई मेल यहाँ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ पोस्ट ऑफिस से बुक होती है तो यहाँ पे उसको चेक किया जाता है कि कहीं उसके अंदर कोई ड्रग्स या प्रोहिबिटेड इस तरह के आर्टिकल्स तो नहीं है जो किसी दूसरे कंट्रीज ने भी प्रोहिबिट किए हैं और पाकिस्तान में भी प्रोहिबिटेड है, तो उसको यहाँ पे इंटरसेप्ट कर लेते हैं। और कोई अगर इस तरह की कोई चीज़ पकड़ी जाती है तो फिर उसको ANF को रिपोर्ट कर दिया जाता है। ANF आगे उसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर्स हैं, उसके मुताबिक उसको डील किया जाता है। और जो कल वाला विजिट है वो इस हवाले से ब्रिटिश हाई कमीशन ने एक विजिट अरेंज किया जिसमें उनके होम डिपार्टमेंट, UK के होम डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं और वो देखना चाहते हैं। सर, आप मज़ीद कुछ कहना चाहेंगे इंटरनेशनल मेल ऑफिस के मज़ीद किसी तरक्की के हवाले से, हमारे पोस्ट ऑफिस की तरक्की के हवाले से कोई आप लोगों को कुछ कहना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें? जी, मैं इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से तमाम नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान पोस्ट आपका अपना इदारा है। पाकिस्तान पोस्ट में हर किस्म की वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो प्राइवेट सेक्टर में भी हैं। इसमें सिर्फ थोड़ा सा मार्केटिंग का एक कमी है, हम वो मार्केटिंग नहीं कर पाते, लेकिन ये चीज़ें मौजूद हैं। आप लोग पाकिस्तान पोस्ट की मुख्तलिफ सर्विसेज को पाकिस्तान पोस्ट की वेबसाइट पे विज़िट करके देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपना टैरिफ कैलकुलेट करना चाहते हैं, कोई भी आर्टिकल आपने बैरून मुल्क भेजना है तो EMS आर्टिकल्स का टैरिफ वहाँ पे मौजूद है। हमारी डोमेस्टिक कंपैरेटिवली बहुत कम रेट पर आपको पाकिस्तान पोस्ट प्रोवाइड कर रहा है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कंपनीज, और इसकी डिलीवरीज भी मैंने सुना है सर सियाचिन तक है, जहाँ तक प्राइवेट कंपनीज भी नहीं जाती। जी, डोमेस्टिक मेल के हवाले से मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हम पूरे पाकिस्तान का एवरी नूक एंड कॉर्नर उसको हम कवर करते हैं। उसमें हर किस्म के हालात में पाकिस्तान पोस्ट उस मेल को टाइमली वो पहुँचाता है। और जो रेट्स के हवाले से भी बात हुई है तो पाकिस्तान पोस्ट के रेट्स प्राइवेट सेक्टर के रेट से बहुत कम है, बहुत मुनासिब है, जिसकी वजह से मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान पोस्ट की सर्विसेज को यूटिलाइज करें और अपने पैसे भी बचाएं, और इसी इदारे को जो आपका पैसा आएगा वो आपके ही पॉकेट में जाएगा। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू मैम। जी तो नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आज हमारा ये इंटरव्यू जो शायद इकबाल ठाटिया साहब के साथ था पसंद आया होगा और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन IMO के हवाले से मिली होगी। इसके साथ ही हम आज का इंटरव्यू यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।